हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जो बच्चे AACC की यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अब जाके कर सकते हैं। और कैसे करनी है वो अभी हम आपको लाइव डेमो जो है वो करके दिखाएंगे। पहले हमारा लाइव डेमो अच्छे से समझ ले, फिर ये खुद से अपनी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो करें। ठीक है, साथ साथ हम जो आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे आप उसकी हेल्प से सारा का सारा प्रोसेस जो घर बैठे भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ईच एंड एवरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के बाद ही अपनी काउंसलिंग को क्या करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो वो कंटिन्यू करना। तो आइए चलिए चलते हैं। अब मैं आपको सारा का सारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लाइव डेमो करके दिखा देता हूं। बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर AACC सर्च करना है। AACC सर्च करने के बाद इस तरह के आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। तो सबसे पहले नंबर पर वाली ही इनकी वेबसाइट होती है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे है राउंड 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष काउंसलिंग 2024। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह का पोर्टल ओपन जब आपके सामने हो जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपने साइन इन नहीं करना क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने जो वो ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपको रोल नंबर डालना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे रोल नंबर डेमो के लिए डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपने डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नाम डाल देना, जो भी आपका नेम होगा। और यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम डालना है। तो जैसे भी कोई भी आपका नाम मदर का नेम होगा आपने उसको क्या कर देना, सबमिट कर देना। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मान लो मैंने अपने डेमो के लिए सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो भी यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ये वाला लास्ट में सिक्योरिटी पिन लिखा है, इसको हमने यहाँ पे डाल के आपको करना है। इसको सिक्योरिटी पिन डालो। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया, आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा, जो भी आपने नाम यहाँ पे सबमिट किया था अभी हमने। ठीक है, यहाँ पे आपका मदर नेम शो होने लग जाएगा और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होने लग जाएगी, जो भी हमने फिल की थी। ये पांचों के पांचों प्रोसेस अभी यहाँ पे आपको जो है शो होने लग जाएंगे जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो वो शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज करना, अपने तरफ से कोई पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड आप बना सकते हो, पासवर्ड वही बनाना है जिसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ना पासवर्ड क्या कर लेना, कंफर्म कर लेना कि दोनों जगह आपका पासवर्ड जो है जो यहाँ पे डालोगे वही यहाँ पे डालना है, सेम पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन ये फिर से शो हो रहा है, ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जैसे आप सिक्योरिटी पिन डालोगे उसके बाद आपको सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आप अपनी ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, सब कुछ आपका सही है। सही होने के बाद ही आपको यहाँ पे लास्ट पे सबमिट और नेक्स्ट पे ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंटर, आपका जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपने भरा होगा। ठीक है, ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। तो वहां से आपने एक पिक करके यहाँ पे क्या कर देना, डाल देना। चाहे आप ईमेल वाला भी डाल सकते हो, चाहे आप मोबाइल नंबर वाला भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको एक सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, ये वाला सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद फिर से आपने यहाँ पे कर देना है वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम शो होने लग जाएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर जो है वो शो होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 आपका क्या शो हो जाएगा, कंप्लीट, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बाकी के सारे प्रोसेस अभी हमारे क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसको अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी कि ये वाला प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आपका ओपन हो जाएगा। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला हमारे पास, ये वाला फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड वाला प्रोसेस हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल नंबर आपका शो हो रहा है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम शो होगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी रैंक की डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर फिर से शो होगा, मदर नेम शो होगा, ऑल इंडिया जितना भी नीट रैंक है वो आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो शो हो जाएगा और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे जो है शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है कि सारा कुछ आपका सही चल रहा है। तो उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट के ऊपर, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जेंडर आएगा। ठीक है, आपने अपना जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है,
ठीक है, जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से अपनी चूज कर लेना। फिर आपने अपनी नेशनैलिटी, जो कि हमेशा इंडियन है, जो कोई एनआरआई है तो वो एनआरआई जिसके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है। नेशनैलिटी हमारी इंडियन रहेगी। रिलीजन आपने अपना चूज यहाँ से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चीज को बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं कि मेरे से गलती से चूज होगी, मेरे से गलती से चूज होगी, बाद में इस चीज की बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट आती है। यहाँ पे जो कैटेगरी चूज करोगे उसी हिसाब से आपको सीट जॉब अलॉट होगी, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना या कैटेगरी का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको यहाँ पे बताना है कि वो यस है या नो है। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देना, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद मदर टंग आपकी क्या है, हिंदी है, आप हिंदी ही रहने दो और सेव और नेक्स्ट के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर दो। अगर आप मदर टंग चेंज करना चाहते हो कर भी सकते हो। एक बार फिर से सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्या करना है, लास्ट में क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये सारा पेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से अच्छे से समझे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे नेम शो होगा, रोल नंबर आपका शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने बोला क्लास 12th इक्विवेलेंट डिटेल, यानी कि आपको क्लास 11th की जो है वो डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस डालना, क्या 11th में आप पास थे तो यहाँ पे पास डालो। पासिंग ईयर कौन सा था, आपने 11th कब पास की थी उसका डालना है। 2000 कितने में की थी, 2021 में की है, 22 में की है, जब भी आपने की है वो यहाँ पे डाल देना। और 11th का यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड स्टेट, आपने कौन से बोर्ड से किया, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान के बोर्ड हो, हिमाचल बोर्ड हो, कोई भी हो। और क्लास 11th पास स्कूल एड्रेस, और अपने स्कूल का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे डालना है कि क्लास 11th जहाँ से आपने की थी उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डालो और उसका पिन कोड डालो कि वो स्कूल जो है वो कहाँ पे, उसका पिन कोड क्या है। अपना पिन कोड नहीं डालना, इसका खास करके ध्यान रखना। जिस स्कूल से आप पढ़े उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। ये तो 11th की। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे वो मांगेगा आपसे 12th की डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ प्लीज एंटर द डिटेल्स केयरफुली। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको केयरफुली करनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना साथ में, या फिर पहले एक पेपर पे उतार के सब कुछ रख लो कि मेरे 11th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, तो वहां से देख देख के फिल करते जाना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको सबमिट करना। आप चाहे तो ये बार बार भी वीडियो देख सकते हो, रिपीट में भी लगा सकते हो, धीरे धीरे स्लो मोशन पे भी इस चीज को देख सकते हो, लेकिन गलती कोई नहीं करनी है। तो यहाँ पे अब आपका पासिंग स्टेटस 12th का डालना कि पासिंग स्टेटस आप पास हो 12th में। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा था, कब आपने 12th पास की, आपके 12th का रोल नंबर क्या था, ये सब कुछ आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा। और बोर्ड स्टेट कौन सा था वो सब कुछ आपने यहाँ पे डाल देना है। और क्लास 12th जहां से आपने पास की वो कहाँ से की, स्कूल कहाँ पे था, तो यहाँ पे वो डाल देना, उसका एड्रेस, यहाँ पे उसका पिन कोड जो वो डाल देना है। ठीक है, ये तो 2 सब्जेक्ट। तीसरा, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। उसके बाद यहाँ पे अब आपको सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स डालने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स डालने हैं। तो यहाँ पे आपका लिखाएगा आप पास्ड हो, तो आपने पास पे क्लिक कर देना। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का था, उधर आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए थे वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स डालने हैं इसी तरह से। यहाँ पे पास्ड है, 100 मार्क्स का था या फिर जितने का भी मार्क्स का था आपने यहाँ पे क्या कर देना, डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स आपके आए थे वो डाल देना है। इसी तरह से यहाँ पे आपने बायोलॉजी के डालने हैं, पास्ड हो, ठीक है, 100 में से कितने नंबर आपके आए थे वो यहाँ पे आपने डाल देने। पहले फिजिक्स के डालने हैं, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के। तो एक बार सारी डिटेल्स ऊपर से नीचे तक ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जो वो चेक कर लेनी है कि मैंने सारा कुछ मार्क्स, स्कूल एड्रेस, पिन कोड सब कुछ सही डाला है। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। उसके बाद अगर पीछे कोई आपकी गलती हुई है तो आप प्रीवियस कर लो, ठीक है। नहीं तो अगर आपका लगता है कि आपको सब कुछ सही है तो आपने यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे और सेव और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो अब इसमें देखो हमारे पास पहला हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर चुके हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल चुके हैं। अब हम चौथे प्रोसेस में ये वाला व्यू एडिट काउंसलिंग के ऊपर। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसके बारे में मैंने अभी कल रात ही आपको वीडियो बनाकर समझाया था कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए अप्लाई कर। अगर आप इन तीनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी सेम फीस लगेगी, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जनरल वालों के लिए 1000 है, SC ST वालों के लिए 500 है, बाकी आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी। लेकिन अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पे डीम्ड के लिए, तो डीम्ड के लिए आपका जो है वो कितना पैसा लगेगा, उसके लिए आपको 55,000 रुपीज जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जो बच्चे डीम्ड के लिए जाना चाहते हैं उनको डीम्ड के लिए भी टिक करना है, लेकिन जो बच्चे डीम्ड के लिए नहीं जाना चाहते उनको सिर्फ पहले 3 टिक ही करने हैं। इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे डीम्ड के लिए जाएगा उसी को डीम्ड का टिक करना है। और अगर आप इनमें से कोई भी टिक नहीं करते हो, जैसे मान लो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट का टिक नहीं किया, यहाँ पे मैं इसका टिक नहीं करता हूँ, तो आपको चॉइस फिलिंग के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो शो नहीं होगी। इसलिए तीनों ही टिक आपको करने हैं। फर्स्ट वाला भी टिक करना है, सेकंड वाला भी टिक करना है, थर्ड वाला भी टिक करना है, फोर्थ उसी को टिक करना है जिस बच्चे को यहाँ पे डीम्ड के लिए जाना है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है डीम्ड के लिए आपको 55,000 रुपया जो आपको 55,000 रुपीज जो पे करना
पड़ेगा। यहाँ पे टिक करने के बाद अब आपको पीछे कोई गलती हुई है तो प्रीवियस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अब आपको सेव और नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से अब हमारे पास चौथा पोर्टल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा पोर्टल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने अपने एड्रेस को डालना है। तो यहाँ पे अब आपको डालना है कि आपका एड्रेस क्या है, विलेज नेम क्या है आपका, जहाँ पे भी आप रहते हो वो अब आपने डालना है। यहाँ पे आपको अपनी कॉलोनी का नाम डालना है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डालना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आपको डालना है अपनी लोकेलिटी, सिटी, टाउन की आप कहाँ से हो, ये वाला। और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, इंडिया, और कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, जिला आपका कौन सा है, यानी कि उस जहाँ पे आप रहते हो वहां का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, सारा एड्रेस ध्यान से डालना है, कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आपको यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे अलग से एड्रेस डालना है, तो आपका ऑप्शनल है। यहाँ पे फिर से अपनी कंट्री चूज कर लो, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, स्टेट डाल दो, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल दो। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो सेम यहाँ पे लिखो, सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो सिंपली आपको यहाँ पे के ऊपर क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो एक बार सारी की सारी ये डिटेल्स पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद अच्छे से, तो आपको सेव और नेक्स्ट के ऊपर अब आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो जैसे सेव और नेक्स्ट के ऊपर टिक करोगे तो इसमें अब आपका देखो सब कुछ क्या आ जाएगा। यहाँ पे अब आपका रोल नंबर शो होने लगेगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएगा, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जो भी अब आपने डिटेल्स भरी है वो सारा कुछ आपका शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आपका रिमार्क्स आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका शो होगा, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, यहाँ पे आपकी फोटो जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रैंक डिटेल्स, रैंक की आपका इंडिया, ऑल इंडिया रैंक कितना वो यहाँ पे शो होने लगेगा। कि आप पर्सनल डिसेबिलिटी आपने यस किया था या नो किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो शो हो जाएंगी, यहाँ पे मदर टंग आपकी शो हो जाएगी जो आपने फिल की थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका इस तरह से आपने 11th की जो डिटेल्स भरी थी वो सारी आपकी इस तरह से शो होंगी। उसके बाद जो 12th की डिटेल्स भरी थी वो आपकी इस तरह से यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर से अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज मार्क्स डिटेल, और यहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में यहाँ पे आपने डाल देना है, यहाँ पे आपके मार्क्स डाल देना, यहाँ पे आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी आपने डाले थे वो सारा कुछ यहाँ पे आपका क्या होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। तो जैसे ये अब शो होगा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज क्या होगी, यहाँ पे अब आपने बता दिया जाएगा कि आपने किस किस के लिए अप्लाई किया। आपने ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, या फिर सेंट्रल नेशनल के लिए ऑल इंडिया कोटा। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे डेमो में हमने दिखाया आपको कि चारों के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने 3 के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको 3 चीजें शो करेगा। अगर आपने चारों के लिए अप्लाई करेगा तो ये चारों शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस शो होने लग जाएगा कि जो भी आपने एड्रेस डाला था करस्पॉन्डिंग आपका एड्रेस था। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस शो होने लग जाएगा। अगर ये दोनों का सेम होगा तो यहाँ पे सेम सेम शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन शो आएगा कि अब जितनी भी इसमें ये लिखा गया कि आपने ऊपर जितनी भी डिटेल्स भरी हैं वो आपने सोच समझ के अच्छे से भरी हैं, और कल को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है एड्रेस में, आईडी प्रूफ में, कुछ भी, उसके जिम्मेदार आप होगे, उसमें CCC जो वो जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखा भी है, पढ़ भी सकते हो, पर्टिकुलर गिवर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू। जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी की सारी सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और वो सारी की सारी डिटेल्स मेरी नॉलेज के अंदर है। एनी मिस्टेक, मिस इन्फॉर्मेशन अगर डिटेक्ट की जाती है एडमिशन के टाइम पे इन फ्यूचर तो रिजल्ट भी कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल की जा सकती है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आपका फेक पाया गया या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ पाई गई तो एट अ टाइम आपकी जो है एडमिशन भी कैंसिल की जाती है। तो यहाँ पे अब आपने इसके ऊपर टिक के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना। जैसे आप टिक के ऊपर क्लिक करोगे अच्छे से डिटेल देखने के बाद टिक कर देना, ऐसे टिक। तो यहाँ पर आपने सेव एंड फाइनल सबमिट, तो यहाँ पे आपको सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से आपको आ जाएगा। फिर से वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, क्या फाइनल सबमिट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर यस के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना। इस तरह का पोर्टल हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे अभी हमारे पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। चॉइस फिलिंग बच्चों अभी आपकी कल को ओपन होगी, तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर देना, स्किप कर देना। ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, आई एग्री टू डू नॉट अनलॉक अ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन को क्या करना है, अनलॉक करना है। तो जब भी आपका ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डू यू विश टू सबमिट, तो सबमिट के आपको ऊपर क्लिक कर देना यस। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी आपको नहीं आएगा, जब चॉइस फिलिंग आप करोगे तब आपको आएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि चॉइस फिलिंग का लाइव डेमो आपको कैसे करना है। ये आपको बता रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, क्या आप अपनी रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना चाहते हो। यस, हम अनलॉक करना चाहते हैं। तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है। अनलॉक क्यों करना है, अभी आपको पेमेंट करनी है। सिक्योरिटी अमाउंट अभी आपकी इन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स डाली है, अभी आपको जो पेमेंट करनी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक जैसे ही आप अपना एंट्री और पासवर्ड डालोगे, जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, अपना बनाया था,
तो आपने उसको अनलॉक करना है। अनलॉक के ऊपर जैसे ही आप ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आपसे ये पूछेगा रजिस्टर अपना मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर जैसे ही आप अपना डालोगे, ईमेल भी डाल सकते हो, चाहे मोबाइल नंबर डालो, उस पर आपको क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है सेंड ओटीपी। तो जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। ये आपका मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे अब आपने अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने देखा कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल हमने डाल चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, काउंसलिंग जो सिलेक्शन है वो हमारा इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी कंप्लीटेड हो चुकी हैं, फाइनल सबमिट अभी हमारा इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी तक हमने जो है पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट काउंसलिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट काउंसलिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपनी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पेमेंट अब आपको कैसे करनी है, पेमेंट के लिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अब आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा भी आएगा पेमेंट डिटेल, फी पेमेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख लो रजिस्ट्रेशन फी टाइप। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो। तो आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना चाहते हो, कितनी पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखा होगा। अगर डीम्ड के लिए करना चाहते हो तो 55,000 आएगा, अगर गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे लिखा होगा। तो ऑनलाइन मोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना और ट्राई करें कि ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करें। और यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर जो है क्लिक कर देना कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा अल्टर्ड अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट। तो यहाँ पे आपको अपनी अमाउंट अपनी एंटर भी कर सकते हो या फिर एक्चुअल अमाउंट के ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही अमाउंट अपनी भरोगे, अमाउंट भरने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबमिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका बच्चों आपका नाम शो होगा, कैंडिडेट आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपका रोल नंबर शो होगा सेकंड नंबर पे, फिर यहाँ पे आपकी फी अमाउंट शो होगी कि कितने रुपीस आप जो है पेमेंट कर रहे हो, 55,000, 20,500, जितनी भी आपकी अमाउंट है 21,000 वो यहाँ पे आपकी शो हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो वो शो हो रहा होगा। सब कुछ देखने के बाद अब आपने यहाँ से अपना बैंक चूज करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर कि कौन सा आपका बैंक है या फिर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे आपने उस पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे यानी कि प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी इतनी है और ये आपकी ट्रांजैक्शन डेट होगी। तो जैसे ही आप पेमेंट आपकी डन हो जाएगी तो यहाँ से आप अपनी फी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड जरूर करना है, आपकी काउंसलिंग के अंदर आगे मांगी जाएगी, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। उसके बाद जैसे आप फाइनल फी पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन अब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी। ठीक है, अभी नहीं आई है तो थोड़े टाइम तक आ जाएगी। तो इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डन हो चुका है। और इसमें हमने आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं सिखाया। चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसके लिए हम अलग से एक डेमो वीडियो जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे जितने भी प्रोसेस थे वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से समझ लग गया होगा। इसी तरह से हम आपको चॉइस फिलिंग भी करके दिखाएंगे कि किन कॉलेज को ऊपर रखना है, किन कॉलेज को नीचे रखना है। पीडीएफ से भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली जो पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है, ओपनली कमेंट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।